हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल परिवर्तन फार्मेसी परिषद में। मेरा नाम है उत्कर्ष त्रिपाठी, आपका अपना फार्मासिस्ट। आज की ये वीडियो स्पेशल बच्चों की सिरप के ऊपर बनाई गई है। हम बात करने जा रहे हैं आज आइबुजेसिक प्लस सिरप के बारे में, जिसमें 2 प्रकार की दवा पड़ी रहती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये सिरप किस लिए उपयोग की जाती है इसके बारे में जानेंगे, और इसका डोज जानेंगे कि उसकी खुराक कितनी मात्रा में बच्चों को दी जा सकती है, और लास्ट में इसके साइड इफेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आइबुजेसिक प्लस की समस्त जानकारी जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और आप अपना प्यार हमारे चैनल को दीजिए, यानी कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आइबुजेसिक प्लस सिरप 2 प्रकार की दवाओं से मिलकर बनी है, जैसे कि एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी की ड्रग। ये 2 प्रकार की ड्रग के कॉम्बिनेशन से मिलकर आइबुजेसिक प्लस सिरप बनी है। देखिए, आइबुप्रोफेन एक प्रकार की एनाल्जेसिक पेनकिलर ड्रग होती है और पैरासीटामोल एक प्रकार की एंटीपायरेटिक ड्रग होती है। ये 2 प्रकार की ड्रग से मिलकर हमारी आइबुजेसिक प्लस सिरप बनी है। ठीक है, तो इसमें आइबुप्रोफेन हमारा 100 mg यानी कि मिलीग्राम पाया जाता है, और पैरासीटामोल हमारा 162.5 मिलीग्राम की मात्रा में पाया जाता है। तो ये 2 प्रकार की दवा हमारी आइबुजेसिक प्लस में पाई जाती है और इतनी मात्रा में पाई जाती है। तो इसका काम क्या होता है आप समझ लेते हैं हम लोग। ये देखिए, जो आइबुप्रोफेन ड्रग होती है जो इस समय मिली हुई है, उसका मेन काम होता है पेन किलर के रूप में, यानी कि एनाल्जेसिक के रूप में, यानी कि दर्द निवारक के रूप में। अगर किसी बच्चे के कहीं बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है, या दांत दर्द हो रहा है, या हेडेक हो रहा है, या हल्की हरारत टाइप, या कमर दर्द, या किसी भी प्रकार का पेन हो रहा है, तो ये ड्रग हम लोग इसको दे सकते हैं, ये सिरप हम लोग दे सकते हैं। बस ध्यान रहे, पेट दर्द में ये सिरप नहीं देनी है, पेट दर्द में ये दवा नहीं काम करेगी। तो आपको आइबुप्रोफेन का काम पता चल गया, जो कि एक दर्द निवारक के रूप में काम करता है। अब बात करते हैं पैरासीटामोल, जो दूसरी दवा इसमें मिली है। जो पैरासीटामोल होती है वो बच्चों के फीवर को कम करता है, और पूरी बॉडी में अगर पेन हो रहा है या कहीं भी पेन हो रहा है उसके सिम्टम्स को कम कर देता है। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है, ये सिरप पिलाने मात्र से ही आपके बच्चे का दर्द और बुखार, ये दोनों प्रकार की समस्या ठीक हो जाएगी। आपके मन में एक प्रश्न हुआ होगा कि अगर हमारे बच्चे के केवल बॉडी में दर्द है और बुखार नहीं है तो ये सिरप दे सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल दे सकते हैं। ये सिरप आपके बच्चे के लिए बिल्कुल ये सेफ है। और अगर बुखार है, बॉडी में दर्द नहीं है, तो भी ये सिरप दे सकते हैं। जी हाँ, तो भी आप ये सिरप का प्रयोग कर सकते हैं अपने बच्चे के ऊपर। तो आपको पता चल गया इसका काम क्या होता है। और अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। देखिए, डोज इसके अलग अलग बच्चे के अकॉर्डिंग दिया जाता है, यानी कि बच्चे के वेट को देखकर, एज को देखकर और बच्चे की कंडीशन को देखकर दिया जाता है कि उसे कितना बॉडी में पेन हो रहा है, कहां पर दिक्कत हो रही है मेन, इन सब चीजों को डिटेक्ट करके इसका डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन एक जनरल डोज मैं बता देता हूं आपको इस वीडियो में। देखिए, अगर जो इन्फेंट बच्चे होते हैं, यानी कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक जो बच्चे होते हैं, उन्हें जनरली 2.5 ml डोज दिया जाता है सुबह शाम। और कंडीशन अगर ज्यादा है, मतलब ज्यादा सीरियस है, तो सुबह दोपहर शाम चल जाती है। लेकिन ये एक जनरल आप 2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। और 1 साल से 3 साल की उम्र के बच्चों को आप एक 3-3.5 ml, 3 से या 3.5 ml आप सुबह शाम इसको दे सकते हैं। और 3 साल से ऊपर वाले बच्चों को, यानी कि 4 साल से 7 साल की उम्र तक के बच्चों को आप
5 ml सुबह शाम दे सकते हैं इसका डोज, और 7 साल से 12 साल की उम्र के ऊपर आप दे सकते हैं इसका 8 ml से लेकर 10 ml तक ये डोज आप दे सकते हैं अपने बच्चों में। सुबह शाम चलती है इसके सिरप, यानी कि आप इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग डोज दे सकते हैं। और कुछ पेशेंट यानी कि कुछ बच्चों को सुबह शाम ये दी जाती है, और कुछ कंडीशन अगर सीरियस होती है तो सुबह दोपहर शाम ये बच्चों को डोज दिया जाता है। तो आप लोग डोज जानने के लिए अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, तो डॉक्टर आपके बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग डोज एक प्रिस्क्राइब आपको कर देगा। बाकी जनरल डोज तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो आपको पता चल गया इस सिरप का उपयोग और डोज। अब बात करते हैं इस सिरप के पीने से अगर डोज ओवरडोज हो जाता है किसी बच्चे को तो साइड इफेक्ट क्या होगा। देखिए, साइड इफेक्ट इस सिरप के पीने मात्र से ही, यानी कि ओवरडोज अगर हो जाता है तो पेट दर्द होगा बच्चे का, और जी मिचलाएगा यानी नोजिया वोमिटिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही में कुछ बच्चों को स्किन रैशेस हो सकते हैं। तो इसका कॉमनली ज्यादातर यही साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आइबुजेसिक प्लस सिरप का उपयोग जाना, डोज जाना और साइड इफेक्ट जाना। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाई गई है। आप हमारी वीडियो को देखकर कोई भी दवा किसी को भी ना दें, केवल ये वीडियो जानकारी के लिए बनाई गई है। यदि आपको कोई भी दवा इनटेक करनी यानी कि लेनी है, खानी है, तो अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। तो आपको डॉक्टर आपकी कंडीशन के अनुसार देखकर यानी कि कंडीशन को डायग्नोस करके आपको दवा प्रिस्क्राइब करेगा। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें अपना थोड़ा प्यार दें, यानी कि हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।